ये बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे आप टेट दीजिए, चाहे सीटेट दीजिए, चाहे अदर स्टेट का टेट सीटेट दीजिए, या प्राइमरी का टेट दीजिए, या जूनियर का जूनियर, चाहे प्राइमरी का टेट, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण बाल विकास के क्वेश्चन है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो पहला दिया हुआ है, बाल विकास में से यदि गुणसूत्रों को मिलान हो तो लड़के का जन्म होगा। तो ले लेते हैं, यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होगा। तो इसमें दे रहा है एक्स वाई वाई की एक्स वाई की एक्स एक्स की बी वाई। इसका सही आंसर है बी वाला। बच्चे का जन्म होगा यक्स वाई, यक्स यक्स में लड़कियां होती हैं, यक्स वाई में लड़के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मुख्यतः अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है अधिगम, परिपक्वता, समाजीकरण। इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है परिपक्वता, बी वाला ऑप्शन परिपक्वता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आनुवंशिकी और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। वयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक समान परिचालित नहीं होते। डी सहम रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकी जरूरत है। तो इसका सही आंसर है तीसरे का डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकी जरूरी है। तीसरे का ऑप्शन डी सही है। चौथा देखते हैं, मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार ने विभेदात्मक क्षति पूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। डी वाला ऑप्शन है कि व्यवहार का सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होता है। इसका सही आंसर है चौथे का इसका सही आंसर है पहला वाला कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, बच्चे के व्यवहार के समझने के लिए विद्यार्थियों के घर में वातावरण महत्वपूर्ण स्थान है। तो बात सही है, तथा इसके प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। रचनावादी, सामाजिक रचनावादी की, व्यवहारवादी की, पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर है आंसर सी व्यवहारवादी, सी वाला व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उसमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। प्रश्न आवश्यकता रूप से दर्शाता है। पहला ऑप्शन है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या फिर असतत है प्रक्रिया। भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इसका सही आंसर है सी, प्रकृति और पोषण पर बहस, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों में समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो इसका सही आंसर है सातवें का ए, आंखों का रंग जो आनुवंशिकता से संबंधित होता है। आठवां है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का पालन पोषण एवं शिक्षा का, आनुवंशिक वातावरण की अंतःक्रिया का और केवल शीघ्र सीखने का। तो इसका सही आंसर है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन है, नौवां, निम्न में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका सही आंसर है
संस्कृति मतलब संस्कृति के अतिरिक्त इनमें शिक्षा की गुणवत्ता ये देता है, शारीरिक गठन ये भी देता है, वातावरणिक और पौष्टिकता मतलब अतिरिक्त पूछ रहा है तो संस्कृति के अतिरिक्त सभी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 10वां, विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ है। पहला है, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि को कितना विकसित किया जा सकता है, ए और बी दोनों, या तो ए या तो बी। तो इसका सही आंसर है, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, बी वाला ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों की भागीदारिता। तो इसका सही आंसर है आंखों का रंग, आंखों का रंग, सी वाला ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। तो विद्यालय, माता पिता, परिवार, समुदाय, जनसंचार। तो 12वें का सही आंसर है माता पिता और परिवार। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना, तटस्थता का। तो इसका सही आंसर है बी, सहयोग की भावना का। अगला क्वेश्चन, शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का के ऊपर। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। 15वां क्वेश्चन है कि विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर ये है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, 16वां पूछ रहा है। 16वें का आंसर देखते हैं, धर्म, सरकार, शिक्षा, जाति। इसका सही आंसर है, ये है इसका सही आंसर शिक्षा, बी। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है, इसको बताना है। शिक्षक द्वारा पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो 17वें का सही आंसर है डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां है कि कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं को जटिल परियोजनाओं में कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभव में परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक और पारस्परिक रचनात्मक, इसमें भरना यहाँ क्या भरा जाए। तो 18वें का सही आंसर होगा सामाजिक रचनावादी। रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं, जटिल समस्याओं का कार्य करते हुए अध्यापक छात्र एक दूसरे से अनुभव को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मूल्यों, विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति, रीति और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो इसका सही आंसर है 19वें का सी, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों का सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, और क्योंकि सीखने का सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता हो। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। तो 20वें का सही आंसर है समाजीकरण। 21वां क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इसमें गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, आत्मसम्मान होता है। तो इसका सही आंसर है 21 का सही आंसर है बी, उच्च नैतिक विकास होता है। सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृति, संचरण और क्या सम्मिलित है, ये पूछ रहा है। तो संस्कृति है, संचरण है, और एक खाली प्लेस दिया उसको भरना है। तो बी वाला ऑप्शन, वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास। 23वां है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, जिंदगी हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
एक शिक्षक और उस विद्यार्थियों सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके, अब एक कहानियाँ सुना करके। तो इसका सही आंसर है महान लोगों के बारे में बोल करके। ये 24 क्वेश्चन हुआ। अब अगले देखते हैं 25वां क्वेश्चन। समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है आर्थिक असर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में, उपयुक्त सभी। तो ये 25वें का सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं को हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो परिवार, पड़ोस, विद्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है परिवार, पड़ोस, विद्यालय नहीं होगा। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। तो 27वें का सही आंसर है मुख्य, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय, निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो 28वें का सही आंसर है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इसमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो 29वें का सही आंसर होगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं। कथन, ये कथन जो है पियाजे का है। पियाजे ने कहा था विश्व की अपनी परिकल्पना करते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन, स्किनर, पियाजे, कोलर। किसने कहा है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्था? ये तो पियाजे ने कहा था। पियाजे ने 4 मूर्त, अमूर्त, ये सब संक्रियाएँ दी हैं। 32वां, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये तो ये इसके पियाजे हैं। 33वां, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो उसको क्या कहा, किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। चिंतन तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों को आधारित चर्चाओं पर उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाए, ये इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका सही आंसर है नैतिक मुद्दों को आधारित चर्चाओं पर उन्हें शामिल करके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में शोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है समायोजन। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिकता, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। इसका सही आंसर है सामाजिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्ति भेदों की स्वीकृति, खोजकर्ता अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो 37वें का सही आंसर है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनमें कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, तकनीकी निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो 38वें का सही आंसर है पारस्परिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छिपी हुई वस्तुओं ढूंढी निकालना इस बात संकेत करती है कि शिशु निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक कार्य की दक्षता प्राप्त करने लगा है? संप्राप्य, व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा वस्तु
वस्तु अस्थायित्व। लॉरेंज गोल्डबर्ग के सिद्धांत में कौन सा आसन नैतिकवादी अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो 40वें का सही आंसर होगा 40वें का स्तरीय बी वाला ऑप्शन। गोल्डबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निर्भीक किस तरह प्रवृत्त होगा? तो 41वें का सही आंसर है तीसरा व्यक्तित्व मूल। अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी की शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में अवधारणा की बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है? तो 22वें का सही आंसर है समायोजन। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, तो इसका सही आंसर होगा पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के पृथक नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर है पहला सामाजिक संदर्भ से। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या कहलाती है? 45वें का सही आंसर है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। 46वां क्वेश्चन है कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये पियाजे का कथन है। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित इसका पहला वाला वातावरण, बालक विश्व का केंद्र है, हर चीज़ उनके इर्द गिर्द घूमती है। और संवेदीगामक अवस्था, बालक बच्चे का केंद्र है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि में संरक्षण किस अवस्था में होता है? शुष्क संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो 48 का सही आंसर है संवेदी पेशी प्रक्रिया अवस्था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो भाषा प्रभावित नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योग्यताओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आत्मसातकरण कहते हैं। नई जानकारी जो जोड़ी जाती है। 50 क्वेश्चन थे ये। 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सॉल्व करके देखिए आप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।